जी हाँ दोस्तों, ब्राइट लाइफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट 2025-26 के लिए भाषा हिंदी, और हम आज सीखेंगे हिंदी में भाषा क्या होती है। जैसा कि आपको पहले से पता है भाषा के बारे में, और हमने आपको बताया भी था जब सिलेबस आपका चल रहा था, उस समय हमने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या सीखनी है, भाषा सीखनी है। अब भाषा क्या होती है, चर्चा इस पर होगी। देखिए, भाषा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक मौखिक रूप से या लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे। जो भी बच्चे क्लास में नए आए हैं वो कॉपी और पेन उठा लें, क्योंकि हमेशा इतिहास कॉपी और कलमों से ही लिखा जाता है। भाषा के बारे में हम फिर से बताएंगे, आप रिपीट करते रहिएगा कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है, वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को लिखित रूप से, यानी लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भावों, विचारों को ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। फिर से रिपीट करेंगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से दूसरों तक व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। अब हम जानेंगे कि भाषा के प्रकार क्या होते हैं। तो भाषा जो होती है भैया बाबू, भाषा के प्रकार, यहाँ से एक प्रश्न आपका टेट में देखने को मिलता है कि आपको ये प्रश्न मिल जाता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं, आपको बता दिया गया है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली भाषा आपकी है कौन सी, मौखिक भाषा। साथ में बोलिए भाई, कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। भाषा क्या है, मौखिक भाषा। दूसरी भाषा आपके सामने क्या है, लिखित भाषा। कौन सी भाषा, लिखित भाषा। तीसरी भाषा आपकी जो आती है वो आती है सांकेतिक भाषा।
ध्यान से देखिए, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। देखिए बाबू, पढ़ने के लिए हमको चीज़ों को रिपीट करना होता है, अध्ययन करना होता है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको रिपीट करना है। और जो भी बच्चे एक्टिव हैं हमारे साथ में ज़रूर रिपीट करें। क्या कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा, देखिए बच्चों, जो मौखिक भाषा होती है ऐसी भाषा होती है जिसे हम केवल बोलकर व्यक्त करते हैं। कोई भी आप देखते हैं नेता है, स्पीच देता है और उस स्पीच को लोग सुनते हैं, वो भाषा का कैसा रूप है? भाषा का मौखिक रूप है। कोई गायक गाना गा रहा है तो वह भाषा का मौखिक रूप है। स्पीच, गायक, ये दोनों जो है भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा है, वह भाषा जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं, क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा कहलाती है। वह भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। ध्यान से देखिए बच्चों, वह भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे माँ ने कहा यहाँ मत खाओ। माँ ने, आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे माँ ने कहा यहाँ मत खाओ। माँ ने कहा यहाँ मत खाओ। ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का मौखिक रूप है। तो मौखिक भाषा क्या है? वह भाषा जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे माँ ने कहा यहाँ मत खाओ, ये भाषा का मौखिक रूप है। हम देखेंगे दूसरी भाषा, और दूसरी भाषा हमारी क्या है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। ध्यान से देखिए और साथ में बाबू रिपीट करते रहिएगा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा क्या है? आप जानते हैं, कोई भी राइटर है, पत्र लिख रहा है, पत्रकार है, पेपर लिखता है या पत्र लिखता है, तो वह भाषा के किस रूप का प्रयोग करता है? लिखित रूप का प्रयोग करता है। यानी वह भाषा, परिभाषा क्या बनेगी कि वह भाषा, यानी भाषा का रूप है ना, तो इसीलिए इसकी परिभाषा बनेगी कि वह भाषा जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। यानी भाषा क्या है? लिखित भाषा वह भाषा जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम लिखेंगे कि जैसे कविता ने अपनी बहन को पत्र लिखकर, क्या लिखकर? पत्र लिखकर बधाई दी। तो कविता ने अपनी बहन को पत्र लिखकर बधाई दी।
यहाँ कविता ने भाषा के किस रूप का प्रयोग किया? लिखित रूप का प्रयोग किया। तीसरी जो हमारी भाषा है वो है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा हमारी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग प्रायः हम लोग उस समय करते हैं जब जो है मान के चलिए कोई गूंगा व्यक्ति हो और वह बोलने में असमर्थ हो, उसको पानी चाहिए तो अपने हाथ से इशारा करके क्या करेगा? वो पानी को मांगेगा। तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है? सांकेतिक भाषा। हम लिखेंगे कि वह भाषा जिसका प्रयोग हम संकेतों के माध्यम से, संकेतों के द्वारा करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा कहलाती है। फिर से देखेंगे, सांकेतिक भाषा